नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले अपने साल का मूवी रिव्यू। देखो, वैसे हमारे पास कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं कैसे करते रिव्यूज़, पर चलो कर लेते हैं। तो 2025 में हमने बहुत सारी मूवीज देख रखी हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 19-20 मूवीज हैं और वेब सीरीज हैं जिनका हम रिव्यू कर सकते हैं। और मतलब ये एक टोटली एक ओपिनियन बेस्ड होने वाला है। मतलब हम कोई बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक्स हैं नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप बस नाम बोलिए एक मूवी का, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले तो हमारे पास 5 टियर लिस्ट है। एब्सोल्यूट सिनेमा, नाम से पता चल रहा है। एब्सोल्यूट बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर जो हमने देखी है, हमारा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन तो। और फिर बाकी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हम्म, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर ये बढ़िया था। मतलब ये एक ऐसी मूवी होगी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन बेस्ट नहीं। और मिड में आप उसे रख नहीं सकते क्योंकि वो हाईली डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। मिड मतलब बिल्कुल ही मिड, और उसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। अब वो तो समझ ही सकते हो। फिर कुछ कुछ ऐसी मूवीज जो आपने, अगर ऑप्शन ना हो कोई अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं। कुछ ना मिले तो देख लो, कुछ ना मिले तो देख लो। मतलब जो अ, मतलब जो और सब रियलिज्म है, मेड ये बढ़िया होता है एब्सोल्यूट सिनेमा, अगर आपने ये सब देख रखी है और अगर टाइम पास करना है तो देख सकते हो। हम्म। और फिर आखिरी टेरेस माइट बी वर्स देन एप्स्टीन। मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो स्टार्टिंग करते हैं छावा से। तो तो पहले आप। छावा साल की पहली मूवी थी जो जो मैंने देखी, जो हम दोनों नहीं देखी। तो बहुत अब मतलब इस ये मूवी बहुत बढ़िया है। मतलब एक ऐसी मूवी जिसमें काफी हिस्ट्री दिखाई गई है, कल्चरली रिच है, और काफी अच्छी एक्टिंग थी विक्की कौशल की, अक्षय खन्ना की। मतलब औरंगजेब और शायद कोई इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाता। तो मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया मूवी लगी। बहुत ज्यादा इससे कुछ कंप्लेंट्स है नहीं, तो मैं तो इसको ये बढ़िया था गुरु पे ही रखना चाहता हूँ। अग्रीड। जैसे मुझे इससे कोई वो नहीं है स्टोरी, बट एक है वीएफएक्स, विक्की कौशल की एक्टिंग टॉप नॉच, और अक्षय खन्ना की एक्टिंग एज ही प्लेड औरंगजेब। मतलब लग ही नहीं रहा था कि उनसे अच्छा कोई एक्ट कर सकता है। बट एक दिक्कत मुझे लगी कि काफ़ी हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट था इनमें काफ़ी चीज़ें। तो आई वुड अग्री कि ये बढ़िया था। तो लेट्स गो, ये बढ़िया था। ओके, नेक्स्ट है माइनक्राफ्ट द मूवी। क्या ही बोले इस मूवी के बारे में। माइनक्राफ्ट मूवी यार मैं देखी तो थी, लेकिन यार ये मैं बीच में थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आने लगा। एकदम स्टार्टिंग में ठीक थी, ठीक ठाक लग रही थी बहुत। जो माइनक्राफ्ट जिन लोगों ने खेला होगा, जो इमोशनली अटैच्ड है उससे, उनको ही अच्छी लग सकती है। बाकी ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है ये मूवी, सही बताऊं तो। मुझे तो बहुत ही हाईली मिड लगी, या फिर कुछ ना मिले तो देख लो, वो ज्यादा कह सकते हो। पर्सनली मैं तो इसको कुछ ना मिले तो देख लो में रखूंगा। जैक ब्लैक मुझे नहीं लगी स्टीव के लिए डिजर्विंग था, जैक ब्लैक। पर एमा मायर्स अपने भाई को प्रोटेक्ट करने की, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एमा मायर्स का। तो तो चलो एक बात पे अग्री कर लेते, मीडिया कुछ ना मिले तो देख लो। किस पे रखना चाहे। कुछ ना मिले तो देख लो, क्योंकि देखिए अग्री। माइनक्राफ्ट हम दोनों ने ही बहुत ज्यादा खेला है। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी मुझे अगर उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर बात नहीं है मूवी में। ओके, लेट्स गो, कुछ अग्रीड, कुछ ना मिले तो देख लो। नेक्स्ट मूवी। नेक्स्ट है बैट्स ऑफ बॉलीवुड। ये मूवी नहीं, सीरीज है वैसे, बट बैट्स ऑफ बॉलीवुड हमने मतलब आई वुड से ये बढ़िया था, मिड में रखूंगा। मेन थिंग, आर्यन खान की डायरेक्शन किया है और इसमें जो कैमियोज थे। शायद ही इससे ज्यादा शायद ही इससे ज्यादा स्टार स्टडेड मूवी आई होगी 2025 में। और आर्यन खान आई वुड से अगर डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया थी स्टार्टिंग पॉइंट। सो एक अच्छा बूस्ट मिलेगा उसके करियर को बूस्ट इससे। मिलेगा जब। और फिर राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी उनका लायक। हम्म। कैमियोज तो भर भर के थे। तो हाँ, अग्री, मिड या ये बढ़िया था। ये मिड में ही जाएगी। मिड में, क्योंकि आई डोंट थिंक ये छावा के बराबर compete कर सकती है। हाँ, ये उसके उसके बराबर तो बहुत ही मुश्किल है मूवीज को आना। तो और चलिए फिर नेक्स्ट मूवी, ग्राउंड जीरो। अंडररेटेड मूवी, टू बी ऑनेस्ट।
ना हाँ। इसकी कोई हाइप बनी, मैंने देखा, बट अच्छी मूवी थी। काफ़ी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, मतलब मैं तो इमरान हाशमी को देख के थोड़ा-सा वो लग रहा था मुझे कि पता नहीं क्या होगा आगे मूवी में। मैंने ऐसे रोल में उन्हें इमेजिन नहीं किया था कभी, लेकिन बहुत ही एब्सोल्यूटली थ्रिलिंग मूवी, बहुत, बहुत अच्छी एक्टिंग और उसके अलावा सारा एक्शन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी जेन्युइन लग रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं लग रहा था। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक मूवी काफ़ी अच्छी थी। मेरे बट लिए तो बहुत अच्छी मूवी थी, तो मैं ये तो बढ़िया था गुरु में ही रखना चाहूँगा। बट एज अ मूवी जैसे छावा में था, वैसे ही ग्राउंड जीरो में हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, बट ये बढ़िया था आई बिलीव। मेनली इमरान हाशमी के अराउंड वो थी, जो कि नरेंद्र नाथ धर दुबे की एक्टिंग कर रहे थे, और मेनली वैसे ये बढ़िया था। मिड, आई वुड से ये बढ़िया था। मिड से तो बेटर थी ये, बैड्स ऑफ हाँ, बॉलीवुड से तो ज़्यादा ही समझ आई। ये बढ़िया था। चलो, हुँ। रेड टू, चलो रेड टू में स्टार्टिंग करते हैं रेड अपने अमय पटनायक से। रेड वन में, मतलब मैं बोलूँ तो रेड वन से काफ़ी सिमिलर थी मूवी, काफ़ी एलिमेंट्स इससे उठाए थे। सौरभ शुक्ला ऑफ कोर्स रेड टू में वापसी कर रहे थे रेड वन से, तो आई वुड से बढ़िया थी। अगर आपने रेड वन नहीं देखी तो ऑफ कोर्स, वरना आप कह सकते हैं रेड टू से काफ़ी, रेड वन से काफ़ी सिमिलर थी, तो देखिए, जैसे मैं बता सकता हूँ, मैंने रेड 1 नहीं देखी है, लेकिन मुझे रेड 2 ऐसे नहीं लगी कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी या बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। छावा के बराबर तो नहीं थी, लेकिन अच्छी मूवी थी। आप देखना चाहें, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब आप बोर नहीं होंगे। स्टोरी लाइन भी थोड़ी सही ठीक-ठाक ही थी। तो मैं तो इसको जेनुइनली मिड पे रखना चाहूँगा। फॉर मी मिड। ओके, लेट्स मूव ऑन। जाट, जाट मूवी। कि आप यहाँ चलिए आ आप जाए। शुरू करिए इसका रिव्यू। ओके, नथिंग टू से, माइट बी वर्स देन एवरीथिंग। फन के लिए इसमें कुछ नहीं बहुत था अच्छी यार। मूवी। इस मूवी में हाँ, बस अगर आप अपने सारे सेंसेस कहीं रख के चले रहे हैं बस एन्जॉय करने, तो फिर बहुत फनी मूवी है। क्योंकि आप देखिए तो अगर आप सन्नी पाजी के फैन हैं तो आप तो क्या ही मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बस वही है, एक एक लाइन थी वो हर जगह जाके वो स्टार्टिंग से रिपीट करने लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था। एक्शन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे ग्राउंड ज़ीरो में बहुत ओवर पावरिंग नहीं लगा, इसमें तो खड़े होके ही मार रहे थे। उम्र हो गई है थोड़ी लेकिन बढ़िया था। अच्छी थी मतलब वैसे लेकिन लेकिन यार वैसे उतना कमाल स्टोरी की नहीं थी तो तो इसमें मैं तो कुछ भी नहीं है। स्टोरी यार, मैं बैठा, फिर एक आधा जेल का सीन, पुलिस स्टेशन में था, मतलब स्पॉइलर अलर्ट पहले। तो इसमें एक हाँ। जेल में एक आदमी था तो लाइक वो पता नहीं क्या कहानी बताने लगा, जो कि रिलेटेड भी नहीं थी मूवी से। पता नहीं कि कौन से आर्मी में था आप पता नहीं बिल्कुल इस यार। मूवी को बहुत एन्जॉय करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े फ़िल्म क्रिटिक नहीं हैं और आप ऐसे फ़न के लिए देख रहे हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं। वरना यार अगर आपको थोड़ा-सा भी वैसे अगर आपको बहुत स्टोरी बेस्ड मूवीज़ देखनी पसंद है, तो शायद आपके लिए नहीं हो ये मूवी। वैसे कंप्लीटली ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। सो नाउ लेट्स गो टू पुणे। देखो, इसमें मैं क्रिटिक तो नहीं कर सकता, ये अभय ने देखी है, मैंने देखी नहीं है। हुँ। तो ये बहुत ही मतलब इतनी अंडररेटेड मूवी शायद ही 2025 में होगी क्योंकि इसकी इवन आईएमडीबी रेटिंग बहुत अच्छी है और ये मैं एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। इसमें सब कुछ बढ़िया है इस मूवी में। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकें। इसमें वो फेमिनिज़्म का भी है काफ़ी कुछ। मतलब आप ऐसे देख के ऐसा लगेगा कि ये मूवी बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है वो वुमेन्स स्ट्रगल को और पहले क्या होता था और इसमें प्रतीक गांधी की एक्टिंग मतलब बहुत ही कमाल की। एकदम सो स्टार्टिंग से आखिरी तक ये मूवी आपको बाँध कर रखती है और सावित्री बाई फुले जी, उनके बारे में क्या ही कहना। अगर आप ये मूवी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये मूवी देखिए और आप खुद जज करिए, ये बहुत ही कमाल की मूवी थी। सो इट इज ऑल अप टू यू, कहाँ रखा जाए फूले को। मेरे लिए तो एब्सोल्यूट सिनेमा पे है। एब्सोल्यूट सिनेमा, पहली हमारी एब्सोल्यूट सिनेमा इस साल की। ओके, नाउ लेट्स पहली तो मूव मिल टू चुकी है। केसरी चैप्टर 2।
ओके। केसरी चैप्टर 2। केसरी चैप्टर 2 मतलब ये केसरी 1 भी देखिए, केसरी 1 बहुत कमाल की मूवी थी और ये उसका सीक्वल तो कहीं से भी नहीं था। लेकिन ये क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो ये जलियांवाला बाग के बारे में जो भी जानता है, उसके लिए ये मूवी बहुत ही उसे ये मूवी बहुत समझ आएगी और उसे और ये काफ़ी ऐसी मूवी है जिसको आप देखने के बाद शायद ही इसमें आप कोई कमी निकाल पाएँगे। ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप शायद दोबारा देखना चाहें और कोर्ट रूम में जो अक्षय अक्षय कुमार ने जो गालियाँ दी हैं, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था लेकिन उसको ले जाके जो उन्होंने आखिरी में मूवी जिस तरफ घूमी है, वो बहुत ही अनबिलीवेबल टर्न था। और मैं कहूँ तो ये काफ़ी डिफरेंट मूवी थी, जो कि आपकी मूवी से काफ़ी डिफरेंट थी। और हुँ। मतलब मैं पहले मूवी देखने के बाद चेक करता हूँ। तो एज अ सॉ ये काफ़ी हिस्टोरिकली एक्यूरेट भी है। सो फॉर मी ये बढ़िया था, ये एब्सोल्यूट सिनेमा में डाल सकता हूँ। मेरे लिए तो ये फूले से नीचे कहीं भी नहीं थी, तो ये उनके बराबर ही रखता हूँ मैं तो। आप अपना देखिए। आई डोंट नो फूले के बारे में ज़्यादा, तो ये बढ़िया था। लेट्स मैं अग्री एक कि काम करता हूँ, इसको इसको रख दीजिए एब्सोल्यूट सिनेमा में। फूले को आप उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये बढ़िया था, हमें रखेंगे या फिर नहीं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चलिए अब F1। F1 पे। F1। F1 देखिए मैंने देखी नहीं है, तो इसके बारे में आपको मुझे ही रिव्यू दे सकते हैं। ओके, पहले तो मैं इसको सीधा जा रहा हूँ एब्सोल्यूट सिनेमा। ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज 2025 की। और पहले तो इसमें ब्रैड पिट एज सनी हेज, तो जो कि आफ्टर, मतलब एज तो इसमें स्पेसिफाई नहीं की है, बट इन हिज लेट 50s या 50s में एक्सपेंसिफाई एपेक्स जीपी F1 टीम को पे उसको कॉल आता है कि हमारी टीम काफ़ी मिड है। मिड क्या, ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। रे एक पॉइंट तक नहीं था। और फिर जो कि एक रिटायर्ड रेसर, ये वापस जाता है अपनी टीम को वो करने। और फिर जो कि एक ऐसी एज में जाता है कि जहाँ पर कोई सोचता नहीं कि ये कुछ भी कर पाएगा F1 में। बट फिर इन आबू धाबी, जो कि ये 2023 सीजन बेस्ड है, मैं F1 फॉलो करता हूँ, फैन हूँ F1 का। तो आखिरी आबू धाबी जीपी में जो कि फाइनल फाइनल सीन्स होते हैं यार, डेसमंड एज जोशुआ पियर्स और फिर ब्रैड पिट एज सॉनी हेज। तो जो सीन होता है जहाँ पर लुइस हैमिल्टन दोनों डिफेंड कर रहा होता है सॉनी हेज और जोशुआ पियर्स को, तो वो लाइक वो तो एब्सोल्यूट सिनेमा था। सो आई हुँ, वुड एब्सोल्युटली पुट इन एब्सोल्यूट सिनेमा F1 को। चलिए इसको मैं काउंटर कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने ये देखी नहीं है, तो बिल्कुल इसको एब्सोल्यूट सिनेमा में ही रहने देते हैं। चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू भूल चूक माफ। भूल चूक माफ मुझे ऐसा लगता है भूल चूक माफ में कि ये एक इसकी आईएमडीबी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, 5.8 है, लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप खुद से देखें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो शायद आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई। 5.8 मुझे कहीं से भी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है ये मच हायर होनी चाहिए थी, लेकिन वो सबके पर्सनल ओपिनियंस हैं। तो ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। पूरे टाइम आप हँसते रहेंगे। आपको शायद ही उस मूवी में कहीं पे ऐसा लगे कि ये बहुत बोरिंग सी है, नहीं। आपको ऐसे-ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएँगे और काफ़ी अच्छी मूवी है। फॉर मी एक फैमिली मूवी जो कि अपनी फैमिली के साथ बेस्ट है, बिकॉज उस टाइम हम भी अपनी फैमिली के साथ गए थे। और फिर कोई और मूवी थी भी नहीं जो कि हम देख सकते, पर मैंने रेगरेट नहीं किया कि हमने भूल चूक माफ देखी। और ऑफ वामिका जी की कोर्स, एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत सॉलिड। और हाँ, राजकुमार राव। राजकुमार राव, ऑफ कोर्स राजकुमार राव एज एन एक्टर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर स्टिल, जो कि हर डिफरेंट रोल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। सो हुँ। बट आई डोंट थिंक कि एब्सोल्यूट सिनेमा डिजर्व करती है। ये बढ़िया था हाँ, तो ये बढ़िया कि, था बिल्कुल। बट ये बढ़िया था मैं बिल्कुल। बताऊं तो मिड में तो आई वुड मुश्किल है। थिंक कि छावा से तो बेटर नहीं थी फॉर मी। हाँ, ये तो है। सो क्या, या फिर हम छावा को मूव कर सकते हैं क्या उस पे एब्सोल्यूट सिनेमा पे? लेकिन प्रॉब्लम वो है ना कि वो हिस्टोरिकली उतना एक्यूरेट ना हो तो। बट फॉर मी इसको हम मैं अभी के लिए कहता मिड में हूँ रख देते हैं, शायद अभी हम मिड चेंज में कर रख दें देते बाद हैं। में। लेट्स गो अभी के सैयारा। लिए मिड। सैयारा सैयारा मूवी। एज अ मूवी मुझे कोई ज़्यादा खास पसंद आई नहीं।
मैंने रॉकस्टार देखी थी, आशिकी देख रखी है। कहे तो दोनों का मिक्स्ड अप है। इस मूवी में आप ऐसे देखिए कि हमें शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने लोगों के आशिकों के रिएक्शंस देख ही रखे हैं। इंटरनेट पे कितने मीम्स बने थे, शायद सबसे ज़्यादा मीम्स इसी मूवी के बन रहे हों। और वैसे आशिकों की देखे होंगे रिएक्शन, हमारा आशिकों से दूर दूर से नाता नहीं है। तो हम नहीं बता सकते आपको। तो चलिए फॉर बताइए इसको कहाँ पर रखेंगे? फॉर मी तो मिड या कुछ ना भी देख लो। नॉट गोइंग ये बढ़िया अ, था। मिड मिड ठीक रहेगा। ओके लेट्स गो मिड। चलो अब आता कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड सॉरी। फॉर मी तो ज्यादा ये अब जो नया मार्वल का वो आ रहा है, नया फेस, तो उसके हिसाब से ये मूवी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं। लेवल ऑफ एवेंजर्स ये मूवी मुझे वो लगी नहीं कि ये compete कर सकती है दूसरी एवेंजर्स मूवी के साथ। जैसे इस साल फैंटास्टिक फोर आई है जो कि बढ़िया थी और रियल, और फिर आई डोंट थिंक ये, मैं बोलूँ तो ये मार्वल की इस साल की सबसे सबसे खराब मूवी थी। तो आई वुड से कुछ ना मिले देख लो। हाँ, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इससे कि मूवी मुझे मुझे सही बताऊँ, मैं बीच में बहुत कंफ्यूजिंग लग रही थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हल्क कौन होगा वो मैं पहले ही समझ गया था। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन। बैड एस डब्ल्यू कि कुमार। आप यहाँ आ जाएं। इसमें नथिंग टू क्या से। ही बोले, ये बहुत स्टोरी लाइन। देखिए अभी हम इन दोनों जाट को और उसको बैड एस रवि कुमार को साथ में रख दिया है, लेकिन ये हो सकता है लिस्ट आपके लिए फ्लिप हो जाए अगर आप सिर्फ हंसने जाते हैं वहां पे, तो शायद ये दोनों आपको बेस्ट लगे। और अगर आपके पास दिमाग ना हो सॉरी बट ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंटारा। फॉर पर्सनली फॉर मी, मैं ज्यादा मैं इतने एक्शन पैक मूवीज का फैन तो नहीं हूँ, बट और ये मूवी मुझे पर्सनली काफी लंबी लगी। अ, फालतू में मुझे, मैंने सोचा कि मूवी खींची गई बट वीएफएक्स एक्टिंग अच्छी थी। ऋषभ शेट्टी ऋषभ, एक्टर डायरेक्टर बहुत अच्छा, और रुक्मिनी वसंत जी, यप उनकी वी एक्टिंग ऑल की तो नो। हम क्या ही तारीफ करें। सो फॉर मी मैं मिड में रखूंगा, पर आई थिंक योर हाँ, ओपिनियन माइट मैं डिफर। मैं भी मिड पे रखूंगा। लेकिन ये मूवी ऐसी है ना कि आपके जिन्होंने कंटारा के पहले की मूवीज देख रखी होंगी, जो साउथ एक्शन के साउथ सिनेमा के बहुत बड़े फैंस हैं, उनको ये मूवी शायद बहुत ज्यादा पसंद है। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉली एलएलबी 3। ये हमारी आखिरी मूवी थी ये जो हमने, सेकंड लास्ट मूवी थी सॉरी कंटारा पहले, जो हमने आखिरी देखी थी साथ में। जो साथ में जो देखी, ये मूवी मुझे तो बहुत पसंद आई। मतलब पर्सनली कैसे बहुत अच्छी दो थी। कैसे दो लॉयर्स पहले लड़ रहे होते हैं, फिर साथ में आ जाते हैं, और ये बहुत ये भी एक ऐसी मूवी जो फैमिली के साथ देख सकते हैं। वो बात अलग है कि फिर से कोर्ट रूम में थोड़ी अपशब्दों का प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन चलता है। और फॉर मी भट्टा बरसौल से मैं काफ़ी क्लोजली रिलेटेड था, और फिर ये केस को मैंने काफ़ी फॉलो भी करा था। और जॉली एलएलबी 1 में अरशद वारसी, ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी मूवी। सौरभ शुक्ला एज अ स्टैंड आउट एक्टर दोनों मूवीज में, जॉली एलएलबी 1 जॉली एलएलबी 3। मूवी माइट बी बेस्ड अराउंड अरशद वारसी और अक्षय कुमार, पर सौरभ शुक्ला की एक्टिंग वो वो शोप कर ही जाती है, जो कि फाइनल फाइनल तक जो कॉमेडी थी और जो कि इमोशंस कैरी करती है मूवी। फॉर मी ये बढ़िया था। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी मूवी थी, आप देख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे, रिकमेंडेड भी है हमारी तरफ से। हाँ रिकमेंडेड भी है, अक्षय कुमार जैसे एज अ सीनियर एक्टर उनको जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, बट फॉर मी मुझे ऐसा नहीं लगा। जस्ट स्टार्टिंग में उनको दिखाया गया था कि वो एक इविल जो उधर जीवन थे, जो कि विलेन थे इसमें, तो उनके साथ थे। और अरशद वारसी जो कि भट्टा परसौल के विलेजर्स के साथ थे, तो हुँ। आई थिंक बढ़िया थी। ओके अगर आप सोशल कॉजेज़ बहुत ज़्यादा क्लोज़ली फ़ॉलो करते हैं, तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। तो और अब चलते हैं फ्रोज़न की तरफ। तो ये फ्रोज़न मूवी, अब देखिए, इस पे आप थोड़ा वो कर सकते हैं, हो सकता है ये सबको ना पसंद आए, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके की है। ये फ्रोज़न ये फ्रोज़न मूवी जो 1 थी,
ये उसी का एक एक्ट का फॉर्म है। मतलब आपको पता ही होगा कि फ्रोजन सो ये मतलब मूवीज जो है स्पेसिफिकली वो मूवी सारी है या म्यूजिकल कुछ है। और है, क्योंकि मैंने नहीं देखी है। हाँ, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो जैसे ये इसका पूरा नाम है फ्रोजन द हिट ब्रॉडवे म्यूजिकल। तो इसमें ये है कि ये जो ओरिजिनल जो फ्रोजन थी, फ्रोजन वन, उसमें वो एनिमेटेड थी। इसमें एनिमेशन नहीं है, इसमें ये है कि एक अच्छा, डिज्नी का लाइव कोई एक्शन स्टेज मूवी है। होगा। हाँ, तो उसपे ये जो भी डायलॉग्स थे वो शायद बोले रहे थे, तो उसमें बीच बीच में एक्टर्स आ रहे हैं, अपना परफॉर्म कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत अच्छे सीन्स थे इसमें भी। मतलब इस अगर आपने फ्रोजन वन नहीं देखी है और आप सीधे ये देख रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली स्टोरी समझ आएगी। ऑफ कोर्स आपको वो चीजें कि अचानक से कहीं से वो स्टेयर्स बना दे रही है, तो वो मतलब वो चीजें इतनी शायद एनिमेशन में बहुत बेटर लगे, लेकिन कोई बात नहीं। वो ये मुझे ऐसी मूवी लगी जो कि मतलब फ्रोजन वन भी देख रखी है मैंने, लेकिन ये मुझे ऑनेस्टली कहीं से भी खाली नहीं लगी मूवी। तो ये मैं इसको मैं जरूर रखना चाहूंगा, ये बढ़िया था। लेकिन फिर बात वो है ना कि एक रीमेक है और एक डिफरेंट टाइप की मूवी है, तो शायद सबको ये पसंद ना आए। तो अब चाहे तो इसे मिड पे भी रख सकते हैं। सो कहाँ रखा जाए, मतलब क्या, पहले कंपेयर करते हैं, क्या ये जॉली LB3 ग्राउंड जीरो छावा के लेवल की थी? ना ना, उसके लेवल की नहीं है। सो आई थिंक मिड लेकिन वुड बी द। बात, हाँ, हाँ, ओके। मिड पे रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेंसडे सीजन 2। वेंसडे सीजन 2 पर्सनली मुझे तो बेटर लगी सीजन 1 से। सीजन 1 मैं कहूँगा ज़्यादा हाइप्ड अप थी सीजन 2 से। सीजन 2 की उतनी हाइप बनी नहीं, बट जो फेज 1 था, पार्ट 1 जो आया था अराउंड अगस्त, तो फिर उसमें मेन था एनेट जो एमएमआईएस प्ले कर रही थी, उसके डेथ के अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही थी पहले 4 एपिसोड। जो कि एज मतलब जो वेंसडे की पावर थी कि शी कैन सी द हिंट्स ऑफ फ्यूचर। सो उसमें उसने देखा कि एनेट मर सकती, वो भी उसका कारण होगी वेंसडे। तो कहानी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है और फिर काफ़ी जैम पैक थी। मैंने एक दिन में पूरी बिंज वॉच कर डाली। मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। आप एक बहुत बड़े वेंसडे फैन लग रहे हैं मुझे। um यप, जेना ऑर्टेगा, ऑफ कोर्स। सो पर्सनली ये बढ़िया था। तो और फिर जो पार्ट 2 था, वो कि फिर वापस हम उसी फेज में आ जाते हैं जो कि सीजन 1 जहाँ हमने लेफ्ट आउट किया था। हंटर डुहान वो थे, ऐसा एक हाइड थे टाइलर गैल्पिन। तो पार्ट 1 में पता चलता है जो टाइलर गैल्पिन मतलब के फादर जो प्ले कर रहे थे पिछले सीजन, जो शेरिफ थे, उनकी डेथ हो जाती, कोई मर्डर कर देता है। स्पॉइलर अलर्ट है, सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट दिया नहीं। तो फिर कहानी इसके अराउंड रिवॉल्व करती है और फिर दूसरे उसमें पार्ट में फिर वही हाइड, और फिर उसमें फिर हाइड पूरी फैमिली आ जाती है, जो कि पता चलता है कि एक ऐसा कर्स माना जाता है। तो पर्सनली ये बढ़िया था। तो वेंसडे सीजन वन देखी थी मैंने, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर उसके जैसी होगी तो फिर ये काफी अच्छी मूवी होगी। सॉरी, काफी अच्छी वेब सीरीज होगी। ओके, तो ड्राइव टू सर्वाइव सीजन 7। हम्म मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में, मिड था ज़रूर। जो पिछले साल का F1 सीजन था, वन ऑफ द बेस्ट सीजन ग्राउंड इफेक्ट एरा में। बट क्या ही कहें, मतलब देखो, अगर मैं इसको बताऊँ, अगर वो है, आपने पिछला सीजन देख रखा है, तो ज़्यादा कोई वो नहीं है, कुछ ना मिले तो देख लो। इसमें ज़रूर दिखाया गया है जो स्ट्रगल्स थे जॉर्ज रसल और सिंगापुर उसमें ग्रांड प्री में, और लैंडो की जो फाइट थी अगेंस्ट मैक्स, उसके बारे में दिखाया गया है। हम्म तो आई वुड से मिड। और फिर धुरंधर पे आते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं धुरंधर पर। ऑफ धुरंधर कोर्स। मूवी इसके इसमें आप देखिए तो आप चारों तरफ सिर्फ अक्षय खन्ना ही चल रहे हैं। उनकी कितनी तारीफ हो रही है, उनके एक्टिंग की, उनके ऑरा फार्मिंग की। और पर्सनली ये मूवी काफी काफी बढ़िया है। काफी अच्छे से इसने इतने सारे ट्रेंड्स बना दिए। इस अब ईयर एंड होने वाला है, लेकिन आप देखिए हर तरफ धुरंधर मूवी के ही ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो एक अच्छी मूवी है। एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह की एक्टिंग, हम्म जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। रणवीर सिंह एज एन एक्टर मुझे ऐसे लगता है कि जो कि किसी भी रोल में, चाहे वो कॉमेडी फिल्म हो या फिर धुरंधर जैसी एक्शन पैक्ड मूवी हो,
और फिर इसमें भी काफ़ी अच्छे से एक्ट किया है और स्टोरी अराउंड रिवॉल्व करती है कि रणवीर सिंह को स्पाई। हमने हाँ, विलेन से हीरो और स्पाई हर एक रोल में देख रखा है, तो वो तो उनकी एक्टिंग का तो क्या कहने, वो तो है ही एक टॉप नॉच एक्टर। आई वुड से ये बढ़िया था। बस कभी कभी कंट्रोवर्सीज में घिर जाते हैं, लेकिन यप। बाकी सब तो बढ़िया ये बढ़िया था एब्सोल्यूट सिनेमा। क्या रखे, है। ये बढ़िया था। ये बढ़िया था। ओके, नाउ स्ट्रेंजर अब आ थिंग्स सीजन जाते हैं 5। आखिरी में। आखिरी स्ट्रेंजर तो थिंग्स का स्ट्रेंजर सीजन। थिंग्स। एंड हमें पता है कि एज वी आर रिकॉर्डिंग आज आखिरी एपिसोड आना है, तो क्या की करें इसका। तो देखिए, आखिरी एपिसोड क्योंकि अभी आना है, तो हम इसको लेके कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है एक सीरीज जो कि आखिरी एपिसोड के अराउंड काफी हाइप हो, और आखिरी एपिसोड अगर वो डिलीवर ना करे, तो ये सिग्निफिकेंटली एक मूवी की रेटिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस मूवी को हम बिल्कुल आप पर छोड़ दे रहे हैं। आप रेट करिए इसे, और आप बताइए हमने इसे कहाँ रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स हमारा पहला पहला हमने साथ में काफी टाइम वीडियो बनाई है, कह दो तो। चलो इसके लिए एक और टीयर बना देते हैं, तो चलो हमने इसके लिए एक नया अलग ही कैटेगरी बना दी, न्यू। और फिर तो ये हाँ, ये इसके ये तो आप खुद ही रेट कर सकते हैं, आप इसको खुद ही रैंक, के आखिरी एपिसोड अभी आया नहीं है तो हम बता नहीं सकते। ओके, सो चलो फाइनलाइज कर लेते हैं हम लिस्ट पहले। छावा हाँ। पहले फूल है एब्सोल्यूट सिनेमा पे। डू यू एग्री, मतलब पहले हम्म। आप ही ने देखी है हाँ। ये तो। ओके, सो छावा, हाँ, सॉरी, छावा क्या, ये फूले बहुत बहुत ही एक अच्छी मूवी है। इसको आप देखिए, दोनों जगह कहीं भी रख सकते हैं, एब्सोल्यूट सिनेमा या ये बढ़िया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड मूवी है, तो इस वजह से आप बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा में इसको रख सकते हैं। और फिर केसरी, आई थिंक एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ। हाँ, ये तो मतलब ये नियरली एक परफेक्ट मूवी थी। F1 पर्सनली एब्सोल्यूट सिनेमा, और हम्म। माइट बी द बेस्ट मूवी इस साल की। और हम्म। चलो, और फिर ये बढ़िया था हाँ। छावा। ऑफ कोर्स मिड में तो कहीं नहीं डिजर्व करती छावा। डिजर्व करती है तो एब्सोल्यूट हाँ। सिनेमा करती है। ग्राउंड जीरो एब्सोल्युटली ये बढ़िया थी। जॉली एलएलबी 3। ये दोनों मूवीज बहुत बढ़िया थी। जॉली एलएलबी 3, ये अब हमने साल के मिड और आखिर साल के मिड के बाद, और बिल्कुल अभी खत्म होने वाला है 2025, तो इस टाइम के आसपास में अब ये मूवी आई थी, तो अब ये शायद आप लोगों ने काफी एंजॉय करी होगी। ये दोनों तरीके से, अगर आपने जॉली एलएलबी के पहले पार्ट देख रखे हैं, तो तब भी आपको काफी अच्छी लगेगी, नहीं भी देख रखे हैं तब भी आपको समझ आएगी। तो ये बहुत एक लेजेंडरी मूवी है अक्षय कुमार की। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, अरशद वारसी साथ में आए दो बड़े एक्टर्स। और मैं अगर बोलूँ तो ये जो स्टार्टिंग के 3 ये बढ़िया था मूवीज, ये इससे भी अबव डिजर्व करती है, बट टीयर लिस्ट में है नहीं तो फिर लेट्स लीव इट हियर। तो हम्म। वेंसडे फॉर मी ये बढ़िया था। नथिंग टू से अबाउट, आपके ओपिनियन में डिफर, क्योंकि आई नो लोगों को, कुछ लोग मिड भी लगी होगी, बट पर्सनली मुझे नहीं। और फिर धुरंधर, ऑफ कोर्स सीजन। धुरंधर भी ये एक बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन शायद ये उस केसरी के लेवल की नहीं है। और हम वापस उतार रहे हैं, ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है, सो। हाँ, और फिर बैट्स बिल्कुल ऑफ दिल पर बॉलीवुड। मत लीजिएगा, हल्के, काफी लाइट माइंडेड, लाइट हार्टेडली लीजिएगा इस ओपिनियन को। और फिर फिर बैट्स ऑफ चलिए मूव बॉलीवुड। ऑन करते हैं मिड मूवीज में। बैट्स ऑफ बॉलीवुड, हाँ बैट्स ऑफ बॉलीवुड आई वुड से कि सीरीज अच्छी थी, इसको हम रिव्यू बट ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अच्छी थी, बट आई डोंट थिंक कि ये डिजर्व करती है छावा और जॉली एलएलबी 3 के लेवल की। ग्राउंड जीरो। हम्म। सो रेट टू बी वही सेम सेम रीजन। भूल चूक माफ में थोड़े से हम डिवाइडेड हैं, सो लेट्स फाइनलाइज मिड में ही रखें। हाँ, मिड में ओके, ठीक है। लेट्स गो। सारी मूवीज इसमें ठीक है। और और सैयारा अब, मिड। हाँ, सैयारा मूवी मिड, मिड। आई वुड से एब्सोल्युटली मिड, जो मिडल हाँ, ऑफ मिड में और आ सकता है। उसके बाद फिर आती है कंटारा। कंटारा मूवी। इसमें और कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों को ये उस पर डिपेंड करता है कि आप एक साउथ सिनेमा के बहुत बड़े फैन है कि नहीं। अगर आप साउथ सिनेमा के एक बहुत बड़े फैन है, तो हो सकता है आपको ऐसी एक्शन पैक्ड मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आती हो। पर्सनली
मुझे उतना मैंने पिछले पार्ट्स देख नहीं रखे, तो मुझे थोड़ा-सा कहीं-कहीं कन्फ्यूज़िंग लग रहा था। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब आप बिल्कुल खुद से ज़रूर इसको देखिए और रेट करिए। और फिर फ्रोजन, आप वो कर सकते डिसाइड मिड। हुँ। और फॉर ड्राइव टू सर्वाइव, मैं बोलूँ तो मिड है। अगर आपने जैसे आई नो कि काफ़ी F1 फैंस नहीं देखते F1 और सीधा ड्राइव टू सर्वाइव से डिसाइड करते, तो फिर ऑफ कोर्स मस्ट वॉच है, क्योंकि जो पिछला सीजन गया है जैसा 2024, सो बट अगर आपने F1 2024 सीजन देखा है तो फिर तो फिर कोई मतलब नहीं देखने का, सही बताऊं मिड। और फिर माइनक्राफ्ट चलिए अब मूवी, नेक्स्ट ईयर मूवी करते हैं। कुछ माइनक्राफ्ट ना मिले मूवी तो देख मैं लो। सही बताऊँ, मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा डिसएग्री कर रहा हूँ, कुछ ना मिले तो देखो, क्योंकि ये कुछ ना मिले तब भी ना देखो। ये बहुत ही ये बहुत ही ऐसी मूवी थी, मतलब ये मैं जाट को इससे ऊपर प्रेफ़र करूँगा। फॉर मी थोड़ी इसमें कहानी थी, कहानी वैसे थोड़ी जाट में भी थी, बट माइनक्राफ्ट, क्या पता ये मेरा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट है, स्पीड रनिंग में था मैं माइनक्राफ्ट की, सो मैंने इसको कुछ ना मिले तो या देख लो मैं। ठीक है, कोई बट बात नहीं, इसको रख सकते हैं। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हाँ, अगर आपने मार्वल की मूवीज़ बहुत देखी हैं, तो शायद आप इससे थोड़ा रिलेट कर पाएँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। बाकी शायद एक ऐसा आदमी जिसने पहले मार्वल की मूवीज़ नहीं देखी हैं, बैक स्टोरी नहीं पता है, तो शायद ये मूवी उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फॉर मी ऑफ कोर्स कुछ ना मिले तो देख लो। एंड आई वुड हुँ, प्रेफर कि आप अगर मार्वल की देखनी है तो फिर आप जा सकते हैं उसमें, अपनी जो इस साल फैंटास्टिक फोर आई है, और फिर मैं प्रेफर करूंगा, मैं थंडर को भी इसके ऊपर रखूंगा, बट थंडर मैंने अभी पूरी देखी नहीं है, सो हमने हम ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते कि हम आधी अधूरी मूवीज देख के हम दे दें ओपिनियन, तो फिर हमने नहीं रखा। अब आते माइट बी वर्स देन I've seen न्यू, ऑफ कोर्स अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का आज आना है एपिसोड, सो तो उसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, वो आप देखिए और हम एक खुद हमें कम्युनिटी रिव्यू पोस्ट डाल बताइए। देंगे, कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे, हुँ, उसमें हम ये सब कैटेगरीज डाल के, और आप बताइए कि स्ट्रेंजर थिंग्स कहाँ होनी चाहिए सीजन 5। ओके, फिर सो आते हैं सबसे आखिरी टियर में। माइट बी वर्स देन I've seen, और इसमें हमने आर्सेन वेंगर को इसलिए रखा है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि नया जो ऑफ साइड रूल आया है, मतलब ही माइट बी वर्स देन हिटलर, सो दोनों मूवीज आई डोंट थिंक कि हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ होनी नहीं चाहिए। अ, हाँ, बिल्कुल, जैसे आप वो देख लीजिए कि आर्सेन वेंगर ने ऑलमोस्ट डिफेंडर्स का गेम ही खत्म कर दिया है, तो ये तो उनको इस जगह रखना बिल्कुल बिल्कुल बनता है, तो इस वजह से उन्हीं के लेवल का हो सकता है आपका सिनेमा वाला माइंड खराब कर दें मूवीज़, वरना अगर आप सिर्फ़ मूवी देख के हँसते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आप इन्हें भी देख सकते हैं। लिस्ट इस साल की। तो ये देखिए, हमारा ये पहला एपिसोड था इस तरीके का, और मूवी रिव्यूज़ आगे भी आते रहेंगे। इस बार हम ऐसे करेंगे कि हर एक मूवी का रिव्यू डालेंगे। लेकिन देखिए, एकदम अनबायस्ड रिव्यूज़ आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेंगे, और ये इस तरीके की हमारी पहली वीडियो थी, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बाकी बताइए आपको किस तरीके का कंटेंट देखना है। उस एंड ऑफ तरीके का कोर्स कंटेंट हम आपको हमारी लाकर देंगे। काफ़ी टाइम पहली वीडियो थी, थोड़ा नर्वस भी हैं सही बोले, और फिर कम्युनिकेशन एरर हो रहे हैं, तो फिर प्लीज़ इग्नोर अभी। ये इवेंचुअली ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हाँ, आप हमें देखेंगे, हम आपके साथ सीखेंगे। इसे उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली दिस इज आवर ओपिनियन, सो हुँ, इफ यू माइट डिफर, सो यू कैन टेल इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, जो हर यूट्यूबर कहता है आजकल। हाँ, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज हैव अ गुड डे। शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर गाइज़। अब 2026 में हम पहुँचने वाले हैं। अब कल न्यू ईयर है, तो हम आशा करते हैं कि आपको एक नया साल बहुत ही शानदार जाएगा, और हमें अगले साल भी ऐसी बहुत अच्छी मूवीज़ देखने को मिलेंगी, जिनका रिव्यू हम डालते रहेंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी टू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।